अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके रेवोल्यूशन और मैं हूं आपका दोस्त एहसान आबिद। नाजरीन, बात करें यूटी जम्मू कश्मीर की और पूरे मुल्क की बात करें तो जो मौजूदा सूरत हाल है कोविड-19 को लेकर, हमें पता है कि बहुत कठिन परिस्थितियों से हम गुज़र रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो हमारी सरकार है वो इस चीज़ से निपटने की भरपूर कोशिश कर रही है। और अगर हम बात करें यूटी जे.एंड.के की, तो यहाँ की जो जम्मू कश्मीर पुलिस है उनका जो अहम किरदार रहा है इस कोविड को क्रैश करने में। और इसलिए इस दौरान आज हम मौजूद है सुजीत कुमार सिंह के साथ, जो IPS DIG नॉर्थ कश्मीर है, इनसे आज गुफ्तगू होगी। सर, पहले तो आपका बहुत खैर मकदम है सर, आपने अपना कीमती वक्त दिया। शुक्रिया जनाब। जेके रेवोल्यूशन की टीम को और मुझे देख रहे हैं तमाम नाजरीन को अस्सलाम वालेकुम, और आप सबको भी खुशामदीद है। सर, हमारा सवाल रहेगा कि अभी जो मौजूदा सूरत हाल है, पूरी देश में जो सूरत हाल बन रही है, कहीं कहीं लोग पैनिक भी हो रहे हैं इस सिचुएशन को लेकर। अभी हम देख रहे हैं मौजूदा सूरत हाल, जो अपनी यूटी की बात करेंगे और अगर हम इस ज़िला बारामूला की बात करें तो कहीं ना कहीं केसेस जो है वो दिन ब दिन राइज ही हो रहे हैं, उनमें कमी नहीं आ रही है। तो इन सूरत हालों से निपटने के लिए आखिर कौन से ऐसे इकदाम हमें उठाने चाहिए कि हम जो है इस कठिन सिचुएशन से जो हम बाहर आ सकते हैं? सर, बिल्कुल ही सही कहा आपने, और आपने मेरे ख्याल से हमारे कोविड के ट्रेंड को बहुत अच्छी तरह पढ़ा है। अभी भी हमारे पूरे जे.एंड.के में 3000 से ज़्यादा केसेस कल की आई हैं, और ख़ासकर कश्मीर में 1800 से ज़्यादा केसेस रहीं। और हमारा अपना ज़िला जहां मैं बैठा हूं, जहां आप बैठे हैं, ये ज़िला में इसमें कोई 260 रजिस्टर्ड केसेस आई। और मुझे डर है कि ये तो वो केसेस हैं जो आ गई, और मुझे डर है कि वैसे लोग जो बच रहे हैं जांच करवाने से और पॉजिटिव होंगे, उनको पता भी नहीं होगा और वो फैला रहे होंगे, ऐसे और भी केसेस होंगी। तो कुल मिलाकर लबो-लुबाब यही है कि हालात अभी भी नासाज हैं और कोरोना को बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लेने की ज़रूरत है। जो गवर्नमेंट के निर्देश हैं, आपको कोई भी ऐसा सिम्टम हो, आप तुरंत जाँच करवाएँ, वैक्सीनेशन के अगर आपके काबिल हैं वैक्सीनेशन लें, और लॉकडाउन को, सोशल डिस्टेंसिंग को, जिसे हम लोग दरमियानी फासला कहते हैं, उसको तहे दिल से फॉलो करें। सर, यहाँ पे सवाल ये भी उठा है, जैसे आपने कहा कि जो लोग इससे बेखबर है और वो फैला रहे इस चीज़ को, तो पब्लिक अवेयरेंस का एक बहुत बड़ा रोल बनता है। तो सर, इस हवाले से जो पब्लिक अवेयरेंस है उसके हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? क्या पब्लिक को ये अवेयरेंस दी जा रही है? जी देखिए, पब्लिक की अवेयरेंस की जो बात है, जानकारियाँ, मुझे नहीं लगता कि किसी घर का कोई भी ऐसा मेंबर होगा जो कोविड-19 या कोरोना से वाकिफ़ नहीं होगा। देखिए, वाकिफ़कार यहाँ बहुत सारे लोग हैं। छुपाने वाले, जो हमारी छुपाने की जो नीयत आ गई है, वो ख़तरनाक है, चाहे आपके लिए, आपके बच्चों के लिए। वाकिफ़ सब लोग हैं। वाकफियत हमारी इस बीमारी से अब हो चुकी है जनाब। ये दूसरा दौर है, कल को ये तीसरा दौर भी अगर आ जाए, खुदा ना करे, तो वाकफियत तो बहुत है। मीडिया के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वाकफियत तो बहुत ज़्यादा है। बात है उसको अमली जामा, उसको अमल करने की। इसके जो रास्ते हैं, इसके जो निजात के रास्ते हैं, उसको अमल में लाने की ज़रूरत है। तो सर, कहीं ना कहीं अगर ये लोग जो है वो इस चीज़ से वाकफियत रखते, लेकिन जैसे आपने कहा कि वो अमल में इस चीज़ को नहीं ला रहे कि हम इस चीज़ से लोगों को बचाएं, तो इनके खिलाफ तो ऐसी जो एक्शंस आप ले रहे ताकि ये जो लोग हैं ये सोसाइटी से बाहर आ जाए और हम इस चीज़ से बच सकते हो, तो कौन सा ऐसे एक्शन है सर जो आप ले रहे हैं? देखिए, मैं एक बात फिर कहूँगा, ये जो हमारा समाज है, इंसानी सोच है, ये कभी भी बंदिशों से दबा नहीं है। अगर मैं आज कह दूं कि पुलिस सिर्फ चालानिंग करके और जुर्माना लगा के इस कोरोना को डाउन कर देगा और लोगों को मजबूर कर देगा फॉलो करने के लिए, तो मैं गलत होऊंगा। ये समाजी जो हमारी जो इंसानी समाज है और जो हमारी इंसानी सोच है, फितरत है, वो अपील खुद को, ये जो हमारी फीलिंग आ जाती है कि हमें बचना है, जब हम खुद इस चीज़ पे, इस रेजोल्यूशन को पास करते हैं, हम ये इरादा कर लेते हैं कि हमें इस वबा से बचना है, हमें इस परेशानी से अपने सोसाइटी को, फैमिली को आगे लेकर आना है, तब हम निकलते हैं। पुलिस सिर्फ रास्ता दिखाने का काम करेगी। कुछ चंद लोगों को पकड़ के हम लोग जुर्माना भी करेंगे, उन पे कार्रवाई भी होगी, FIR भी होगा, लेकिन जो हमारी आबादी है और जो FIR और जुर्माने होंगे,
उसका जो बीच का फासला है वो बहुत ज़्यादा होगा। आबादी कम और लाखों में है, जुर्माना चंद लोगों को हम लोग करेंगे, वो सिर्फ एक मैसेज है। बाकी मुझे खुशी है कि पब्लिक ताउन दे रही है, पब्लिक खुद ही घरों में है, लॉकडाउन को इम्प्लीमेंट कर रही है। तो पुलिस सिर्फ एक पहरेदार की तरह, एक निगहबान की तरह हम आपके आसपास हैं, और जो हमारे सामने आते हैं उन पे हम लोग कार्रवाई कर लेते हैं जो वायलेटर्स हैं। बाकी लोग जिन्हें समझ आ गई है इस चीज़ की कि उनके कॉपरेशन से ही ये दौर ख़त्म होगा, वो कॉपरेट कर रहे हैं। सर जैसे जैन की पुलिस की बात करें, आपने कहा कि एक निगहबान के तौर पर ये इस टाइम पे जो अपना रोल निभा रहे, बिल्कुल हमने देखा कि कोविड-19 में एक एज ए फ्रंट वॉरियर इन्होंने काम किया है। सो लाइक इन वॉरियर्स दे वर्कड, सो सर अप्रिशिएशन जो इस टाइम पे बनती है इस जैन की पुलिस के लिए वो बहुत ज़्यादा है। आप अपने अल्फाज से किस तरह से अप्रिशिएट करते हैं इन वर्कर्स को सर? पहचान ही जो हमारे पब्लिक की ओर से हमारी सेवा, चाहे हमारी जो भी हमने सर्विसेज दी हैं, उसकी अगर पहचान हो जाती है, यही हमारे लिए सबसे बड़ा रिवार्ड है। जो अल्लाह ताला ने हमें बख्शा है ये खिदमत करने का मौका, हम लोग उसको अता कर रहे हैं। किसी पे हम लोग कोई ऐसा एहसान नहीं कर रहे हैं। हमने ड्यूटी करने की हमें मिलती है तनख्वाह और हम ड्यूटी कर रहे हैं, बदले में पब्लिक हमें रिकॉग्नाइज कर रही है। कभी कभार इस तरीके से ऐसा भी तशद्दुद के भी कुछ चीज़ें आ जाती है, कहीं पुलिस को कड़ा भी होना पड़ रहा है, लेकिन मोर और लेस पब्लिक इस चीज़ को जब मान रही है कि आज पुलिस एक फ्रंट वर्कर के तौर पे काम आई है और इंसानियत को बचाने में वो डंडा भी आज काम आया है, जो अमूमन उस डंडे को निगेटिवली ही लिया जाता था। तो ये जो इज़्ज़त आपने बख्शा है, यही रिवार्ड है। बाकी मैं ज़ाती तौर पे अपने पुलिस वालों को बोलता हूँ, आप अपने काम में लगे रहें। पब्लिक, दुनिया और ऊपर वाला आपके इस कंट्रीब्यूशन को देख रहा है और आपको कई गुना इसके लिए पेमेंट मिलेगा। कई और चीज़ों में आपको वो देंगे, कई तरीक़ों से आपको इसका रिवार्ड मिलेगा। कभी भी आप तवक्कुर में ना आए कि मैंने ऐसा काम कर दिया जैसे मैंने ही इंसानियत को बचा लिया, या कभी आप इस तरह के जोश व खरोश में आके कुछ गलत कदम ना उठा दें, या कभी किसी ऐसे सीनियर हमारे सिटीजन हो या समाज के दूसरे जो वॉरियर्स हैं, दूसरे सम्मानित लोग हैं, उनको कोई हमारे बात से या हमारे अननेसेसरी हमारे डंडे से कोई उनको तकलीफ़ ऐसा ज़्यादा ना पहुँचे, इसका ध्यान रखते हुए इस कोविड के लॉकडाउन को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। आपने सर डंडे की बात की, तो आपने देखा सर कि कभी कभार पुलिस जो है, कभी पब्लिक उनसे डील नहीं हो पाती तो लाठी चार्ज करना पड़ता है, डंडा उठाना पड़ता है। तो पब्लिक कभी ना कभी इस चीज़ को जो है नेगेटिव आई से देखती है कि पुलिस ने डंडा उठाया। तो आपकी क्या मैसेज रहेगी कि पब्लिक की उनकी सेफ्टी के लिए हम कहीं ना कहीं ये कदम उठा रहे? देखिए, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ कि डंडा एक निगेटिव टर्म है और ये कॉलोनियल लिगेसी है जो उन्होंने हमें डंडा दिया कि भाई उनके लिए रेवेन्यू जनरेट कीजिए, जो रेवेन्यू जनरेट नहीं करेगा तो उसको पब्लिक पर डंडा चलाइए। ओवरऑल डंडा एक निगेटिव टर्म है, लेकिन इस दौर में हमने देखा कि उस डंडे ने एक पॉजिटिव रोल भी निभाया। इस डंडे की ज़ोर से मैंने तो खुद फील किया, जब हमारा कारवां गाड़ियों का काफिला आगे निकलता है और हमारे गाड़ियों को देखकर लोग मास्क चढ़ा लेंगे, या पुलिस वालों को आता देख लोग घरों में घुस जा रहे हैं, या नाकों पे आते हुए वो रुक जा रहे हैं, अपना दरमियानी फासला बढ़ा ले रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक उनको खुद बचने का भी अपना संकल्प है और थोड़ा सा उनको लगता है कि ये बेइज्जती हो जाएगी, अगर एक डंडा भी लग गया तो बेइज्जती हो जाएगी। हालांकि ये डंडा नहीं लगना चाहिए, ये कानून का डंडा है और हमारे पब्लिक के लिए ये कानून बने हैं। लेकिन मुझे खुशी है कि इस डंडे के पीछे की जो ताकत है वो आप ही ने हमें दिया है। आप ही ने हमें कहा कि नहीं ठीक है, आप नाकों पे अगर कोई हमारे बच्चे को, चाहे कोई ऐसा भी जो जानबूझकर कोविड की लापरवाही कर रहा है, नाफरमानी कर रहा है, तो आप उसको थोड़ा सा डराए भी। तो ठीक है, एक प्यार से और उनको एक हिदायत देने के लिए जो हमने ये कोशिश की, तो उसको पब्लिक ने अच्छी तरह लिया भी। कभी कभार अगर बेवजह या इलॉजिकल तरीके से ये चला तो उसका हिसाब किताब भी हमने लिया, अपने ऑफिसर से पूछा। हाँ
सर लॉकडाउन की बात करें तो इसमें जो है हम देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं बहुत सारी परेशानियों से गुजर रहे हैं, क्योंकि लोगों को बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, जैसे दुकान भी बंद है, जैसे ट्रैफिक मूवमेंट भी बहुत कम है। तो सर आपने क्या इस लॉकडाउन में लोगों का यहाँ अपने ज़िले का जो नॉर्थ कश्मीर है इसका मुआयना किया और आपने देखा कि लोगों को कौन सी परेशानियाँ नज़र आ रही है, ताकि कल को वो जो लाज है वो कहीं ना कहीं उनको फिर कल फॉलो करना ना भूले इस लॉकडाउन की वजह से? सर लॉकडाउन में सारे सीनियर ऑफिसर्स ने मुआयना किया बाज़ारों का, और एसेंशियल सर्विसेज के लिए ये लॉकडाउन हमेशा खुला रहा। जो आपकी मेडिकल सर्विसेज हैं उनके लिए लॉकडाउन खुला रहा। आपकी और भी जो सप्लाई चेन है, फूड सप्लाई चेन, जिसकी वजह से हम लोग घरों में हमारे पास खाना पहुंचता रहे, वो सप्लाई चेन को भी हमने बहाल रखा। तो जो सब्सिडियरी हमारे वर्क हैं उनको हमने बंद करके रखा। तो कंपैरिजन खुद करना है हमें, और आपको कंपैरिजन खुद करना है कि हमें कुछ दिनों के लिए, क्योंकि ये तो वबा है और पूरी दुनिया पे ये वबा इस तरीके से छाई हुई है, ये पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। अब इस तबाही से बाहर निकालने के लिए क्या कुछ दिनों तक हम अपने घरों के दरवाजे में महदूद नहीं रह सकते, अपने आप को नहीं रख सकते? क्या अपने परिवार को अपने ही एक चारदीवारी के अंदर, एक प्रोटेक्टेड वातावरण, प्रोटेक्टेड माहौल के अंदर हम लोग छुपा के या बचा के नहीं रख सकते? ये तो हमें खुद करना है। ये हमारे रिलीजियस जो भी हमारे, मैं सुन रहा था कई आलिमों ने भी कहा कि इससे बचने के लिए आप ताउन दे, आप मस्जिद शरीफ में बेशक न आए, घरों में सही नमाज अदा करें। तो उन्होंने भी अपना रिलीजियस कुरान शरीफ हदीस का रेफरेंस देते हुए बताया कि ऐसे समय में आपको घरों में रहना चाहिए। जब हमारा धर्म बोल रहा है, जब हमारा कानून बोल रहा है, तो और गवर्नमेंट फिर भी एसेंशियल सर्विसेज को तो कायम रखी, बहाल रखी हुई है, तो फिर क्यों नहीं हम लोग सपोर्ट करें? और मुझे नहीं लगता कि ये जो चीज़ें चल रही हैं उससे किसी भी तरह का माहौल ख़राब होगा। ये आपकी अच्छाई के लिए है, और इसका असर है कि जम्मू कश्मीर में केसेस कम हो गई हैं। लॉकडाउन को जिस संजीदगी से लोगों ने फॉलो किया है और जिस संजीदगी से हमारे हुक्मरानों ने अपनी पॉलिसीज़ को ज़मीन तक अमली जामा पहुंचाने में उसको ज़मीन तक अंजाम दिया है, और जिस संजीदगी से हमारे ऑफिसर्स ने अपनी जो भी ड्यूटी थी उसको उन्होंने नाकों पे जाके फराहम किया है, वो उसकी वजह से लॉकडाउन नीचे आ रहा है। तो मुझे तो पिक्चर पॉजिटिव और अच्छा दिख रहा है। सर लॉकडाउन का एक और फेस जब हम देखते हैं, अगर हम यूथ की बात करें, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि यूथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है अगर हम लॉकडाउन में देखें, क्योंकि हम देख रहे, अगर हम यूटी की बात करें, हमने देखा कि 2019 में जब से आर्टिकल का डिमोलिशन हुआ था उसके बाद ही हम देख रहे कि जो JNK है इसमें जो हालात है अभी ठीक नहीं हो रहे। तो यूथ जो है वो कहीं ना कहीं कुछ और चीज़ों की तरह इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। हमने देखा है कि ड्रग्स का जो मसला ज़्यादा बढ़ गया है इस लॉकडाउन की वजह से, जो साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ गए लोग, इसके ऊपर आप कैसे कार्रवाई करें? हमने देखा कुछ मौतें भी हुई है, जो कि यूथ है, स्पेशली जवान जो कुछ लड़के, उनकी भी मौत हुई है इसकी वजह से। सर इस चीज़ को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं इस पूरे चीज़ के लिए अपने पड़ोसी मुल्क को जिम्मेदार ठहराता हूँ। आप हमारे खित्ते के, हमारे जम्मू कश्मीर की मिट्टी में आपने ड्रग बोया है, हमारे नौजवानों के नसों में आपने ड्रग का जहर घोला है। ये खुदा और ये कायनात आपको कभी माफ़ नहीं करेगा। क़यामत के दिन तक आप अपने इन सारी चीज़ों से अपना पीछा नहीं छुड़ा पाएंगे। हमारे नौजवान यूथ जिनको ये नशे की लत लगी, और मैं देखा ओवरडोज की वजह से लोगों को सकम करने वाली केसेस आई, इन सारी मौतों के जिम्मेदार, और इसी नशे को देकर, इसी नशे की हालत में, जो पिछले दिनों आपने लॉ एंड ऑर्डर भी क्रिएट किया था, एक बच्चा, जो कई हमने ऐसे बच्चों को पकड़ा जो नशे की हालत में पत्थरबाजी कर रहे थे। आपने ये जो किया, जम्मू कश्मीर को आपने जो ये सौगात दी, जम्मू कश्मीर का यूथ कभी नहीं भूलेगा। आप कहते हैं कि आप हिमायती हैं यहाँ के यूथ के। अगर आप हिमायती हैं तो ये ड्रग्स से पैसे निकाल कर उससे हथियार खरीद रहे हैं आप? क्या आपके यूथ पे आपकी नज़र है? यहाँ की जड़ों को, यहाँ की इनकी हड्डियों को, इनके खून को पतला करके, इनके हड्डियों को गलाकर, इनको सड़कों पे आप देखिए, ये ओवरडोज की वजह से मर रहे हैं। इनको आप कब्र तक पहुँचाकर आप अपना जुनून पूरा करने वाले हैं।
ये जो नशे की ये जो खेप है, ये एक वॉर है, ये प्रॉक्सी वॉर है। कश्मीर के यूथ को ये समझना होगा। आपको एक तरफ जो झूठा दावा कर रहा है कि वो आपका हमदर्द है, वही आपके नसों में दर्द डाल रहा है, नशे का दर्द डाल रहा है। सर यहाँ पे मसला चला है तो हम ये भी देखना चाहते हैं कि अभी जो यूथ है उनको एम्प्लॉयमेंट भी कहीं ना कहीं नज़र नहीं आ रही है। तो यहाँ पे भारत सरकार इस JNK की यूथ के लिए आखिर क्या कर रही है जिससे वो कहीं ना कहीं अगर वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं तो वो अपने आप को बचा सकती है, क्योंकि अगर उन्हें रोज़गार मिलता है तो वो इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होंगे। सर देखिए, मेरे सामने तो कुछ अभी एक मेरे सामने एक कैमरामैन बैठा हुआ है जो भी BA पार्ट 1 में है और मेरा रिकॉर्ड कर रहा है मेरा इंटरव्यू। मेरे सामने एक मीडिया पर्सन बैठा हुआ है जिसके हाथ में एक माइक्रोफोन है और जो मास कम्युनिकेशन, ग्रेजुएशन करके मास कम्युनिकेशन कर रहा है और मेरी बातों को दर्ज कर रहा है। और इस तरीके से मेरे सामने हज़ारों लाखों ऐसे यूथ हैं जिन्होंने अपने मुकद्दर को खुद बनाया, खुद तराशा। मेरे सामने ऐसे भी लोग हैं जिसे जम्मू कश्मीर से जो सेना में भी उन्होंने ज्वाइन किया है, जो पैरा मिलिट्री में ज्वाइन किया है, जम्मू कश्मीर पुलिस में आकर डिफरेंट हमारी पोस्ट से डिफरेंट अपनी कैपेसिटी में उन्होंने इस मुल्क की, इस मिट्टी की उन्होंने खिदमत की है। तो इनको क्यों नहीं दिखा वो? और ये कैसे सही जगह चले गए? क्या आप बहाना ढूंढना चाहते हैं? नशेखोरी और लत का बहाना ढूंढना चाहते हैं? ये आपके सामने बैठा हुआ एक कांस्टेबल का लड़का था। बहाना अगर मैं भी ढूंढता कि मैं तो कांस्टेबल का बच्चा हूँ तो मैं बिहार में ही आज पला होता, मैं भी कहीं नशे का, बिहार तक भी, नेपाल से बिहार तक भी पहुँचा है ना ड्रग्स, तो वहाँ मैं भी पड़ा होता आज। लेकिन देखिए, जिनके आंखों में सपने हैं वो दरिया को वो दरिया का मौज ही क्या जिसको आप रोक दें। देखिए, यूथ उस दरिया के मौज की तरह है, उस समंदर के मौज की तरह है जिसका किनारा, उसका हुदूद नहीं है। वो बनाता है अपना रास्ता। यूथ, मैं मानता हूँ एम्प्लॉयमेंट की कमी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होना चाहिए, मैं मानता हूँ। लेकिन ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की जब मैं बात करता हूँ, हमारे आपके हाथ में सरकारी नौकरियाँ हर किसी को तो मुनासिब नहीं है, ये आप भी जानते हैं। तो उसके बीच में क्या हमारे बीच में टाटा, अंबानी, बिरला, नए नए एंटरप्रेन्योरशिप, जो हमारे आज जो मीडिया भाई जो लड़के हैं जो अपने नए तरीकाकार से अपने लिए और अपने परिवार के लिए रोटी अर्न कर रहे हैं, प्लस सोसाइटी के लिए रोज़गार भी बना रहे हैं, वो कहाँ से आ रहे हैं? वो कहाँ से आ रहे हैं? बहाना, मैं यूथ के लिए बहाना नहीं ढूंढता हूँ, मैं प्रेरणा, मैं आइकन ढूंढता हूँ। और मेरे सामने इस रूम में मौजूद हैं दो ऐसे आइकन जो भी ग्रेजुएशन होते हुए भी ये इतने अच्छे काम कर रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। मैं फिर भी मैं भी हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ। सर, आइकन की आपने बात की, आपसे बड़े आइकन में मेरे हिसाब से मैं आज तक किसी से नहीं मिला हूँ। तो आपकी जो जर्नी रही है to be this icon, because as time पे you are such a great officer, as we know you have done IPS also. So सर, आप इस नज़रिए को कैसे देखते हैं? अगर हम पुलिस की बात करें, क्योंकि यहाँ की यूथ जो है, अभी जो पुलिस का जो वो फेस होता है वो कहीं ना कहीं यूथ में थोड़ा सा लड़खड़ा गया है। तो आपकी क्या मैसेज, एक पॉजिटिव मैसेज रहेगी यूथ के लिए कि ये जो फील्ड है जिस तरह से बीइंग एन आइकन, आप क्या मैसेज देंगे सर? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने बड़ी हम्बल वर्ड का इस्तेमाल किया, ग्रेटनेस और पुलिस के लिए अच्छे वर्ड का इस्तेमाल किया। मैं शुक्रगुजार हूँ, पुलिस की ओर से शुक्रगुजार हूँ। लेकिन मैं बता देना चाहता हूँ कि मेरा ग्रेटनेस मेरे पुलिस ऑफिसर होने में या IPS ऑफिसर होने में नहीं है। मेरा ग्रेटनेस इस मिट्टी, इस खित्ते, इस मुल्क की खिदमत करने में है। ग्रेटनेस तो तभी आती है जब आप किसी के काम आ सके, आपकी ज़िंदगी, आपके अल्फाज, आपका पसीना किसी के काम आ सके। तो मैं आज भी यही कहूँगा कि जो पुलिस जो आज आपके सोसाइटी के साथ शाना प्रशाना चलती है, देखिए उसमें गलतियाँ होना लाजमी है। सोसाइटी, आप पुलिस को अगर माइनस करके सोसाइटी की चले, बहुत सारे ऐसे घर में, समाज में मसाइल हैं जहाँ पुलिस की सीधे सीधे मुदाखलत नहीं है, लेकिन क्या वो सारे मसाइल सही हैं? क्या अपने ही समाज में, अपने ही घरों में जब हम अपने ही औरतों को उन पर हम ज़बर करते हैं, क्या वो पुलिस करती है? एक फैमिली में, अपने सोसाइटी के यंग लड़के अपने ही बच्चियों को, अपने बहनों को, अपने रिश्तेदारों को छेड़ते हैं, उनका स्टॉकिंग करते हैं, ईव टीजिंग करते हैं, क्या वो पुलिस करती है?
क्या हर जगह सारे यूथ के नसों में जो ड्रग्स डाल रही है, क्या वो पुलिस डाल रही है? क्या समाज सोसाइटी में जब आप कभी किसी अपने पड़ोसी के साथ कोई ज्यादती करते हैं, क्या वो पुलिस करती है? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इस सर्विस, किसी भी सर्विस की ग्रेटनेस उसके खिदमत करने वाले एस्पेक्ट से देखिए आपका शाना पशाना आपके साथ जो डिपार्टमेंट खड़ी है उससे कुछ गलतियां ज़रूर होंगी, उन गलतियों को आप सामने लाइए, उस पर कार्रवाई होगी। ऐसे ब्लैक शिप्स हर जगह हैं, काबुल में भी गधे हैं, आपने कहावत तो सुनी होगी। तो जो जब काबुल में गधे हैं तो हमारे हर डिपार्टमेंट में ब्लैक शिप्स हैं, कुछ हमारे यहाँ भी होंगे। ऐसे लोगों को सामने लाने की ज़रूरत है, ना कि पूरे पुलिस डिपार्टमेंट से आपको निगेटिव होने की ज़रूरत है। आप देखिए इस डिपार्टमेंट की खिदमत, लाश उठाने से लेकर, सड़ी गली लाशों को उठाने से लेकर, लॉ एंड ऑर्डर कायम करने से लेकर, क्राइम डिटेक्शन से लेकर, एंटी मिलिटेंसी चाहे जो भी चीज़ें आपको दी जाती है, एक एजेंसी कई चीज़ों में मुलव्वस है। इसमें कुछ चंद गलतियां होंगी, लेकिन ओवरऑल जो खिदमत करती है अपने खित्ते की, जिस लेवल पे रोज़गार मुहैया करवाती है, जिस लेवल पे आपका यकीन आपका जीतती है, उसके मुताबिक देखेंगे तब आपको इस डिपार्टमेंट की ग्रेटनेस समझ में आएगी। आप फॉरगेट पुलिस वर्ड भूल जाइए, और वो लोग जो वाकई गलत कर रहे हैं उनको तो कार्रवाई करनी है, उनका भी दिमाग से निकालिए अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। ओवरऑल जो ये खिदमत करती है उसको मिलाकर देखिए, आपको लगेगा कि नहीं, इस डिपार्टमेंट में हमें फिर से फेथ, होप और पॉजिटिविटी डालने और रखने की ज़रूरत है। पुलिस आपके साथ है। सर एक और सवाल है मेरा, क्योंकि कश्मीर जो है, कश्मीर का जो मसला रहा है बहुत सुर्खियों में छाया रहता है हमेशा। सर 2008 में आप बाई प्रोफेशन आप यहाँ पे हुए शिफ्ट, वहाँ तब से आप यहाँ पे रह रहे, और अब हम देख रहे कि पूरे कश्मीर आपने घूमा होगा। तो हम आपके माध्यम से, आप जो लोग इस कश्मीर से कहीं ना कहीं उस फेस से देखते हैं जिससे इस कश्मीर को बहुत बार रिप्रेजेंट किया गया है, तो आप यहाँ पे खुद रहे हैं सर, तो आप बताइए हमें, आप यहाँ पे रह के आपको वो कौन सी डिफरेंस है फ्रॉम बिहार टू कश्मीर, द जर्नी जो रही है, इसको आप किस तरह से डिस्क्राइब करते हैं सर? देखिए कश्मीर तो बहुत प्यारा, ये तो ज़मीन ही कुदरत की एक देन है, एक कुदरत का नेमत है। यहाँ के लोग इतने प्यारे हैं, सिर्फ प्रोजेक्शन यहाँ का किन वजहों से, कुछ थोड़े बहुत वजहों से प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं निगेटिव हो गया है। अदरवाइज़ ये तो जन्नत है, और ये वाकई जन्नत है, कश्मीर है। यहाँ की कश्मीरियत यानी जो आपकी तहजीब है, जो आपकी ज़बान है, जो यहाँ के लोगों की एक मिठास है व्यवहार में। जब आप किसी के घर जाते हैं तो जिस प्यार से वो आपका स्वागत करते हैं अपने घरों में, जनाब ये देखने लायक है, दुनिया को इससे सीखना है। इतना प्यारा, इतने प्यारे लोग हैं, ओपन हार्टेड हैं। जब मिलते हैं किसी भी चीज़ को, अपने बात को पेश करने का, रखने का तरीक़ाकार, और इन गर्दिश के, जब ये तारे चल रहे हैं और गर्दिश के दिनों में भी, जबकि ये पिछला एक डिकेड देखें तो टर्मोइल में रहा, तब भी ये कश्मीर और कश्मीरियत ज़िंदा रहा, ये प्यार ज़िंदा रहा। और चाहे आप 1 साल बाद आइए, चाहे यहाँ 10 साल रहिए या 10 साल बाद आइए, वो कश्मीरी मिठास, वो प्यार कहीं नहीं जाता, यही है। तो कुछ तो ख़ास है इस मिट्टी में। इस मिट्टी को बस मैं सलाम करता हूँ, मैं सीखता रहता हूँ, यहाँ जब भी आता हूँ आप लोगों से सीखता रहता हूँ। सर कितना घूमे आप कश्मीर? मैं उतना घूमा हूँ जितना मुझे गवर्नमेंट ने दे। पर्सनली तो मैं अपने लेवल पे अब आज मैं नॉर्थ कश्मीर रेंज के 5 खितों को देख रहा हूँ। प्रोबेशन भी मैंने यहाँ किया। मैं कश्मीर में भी श्रीनगर में काम किया, बड़गांव में रहा। और जब आप कश्मीर के पीर पंजाल के उस तरफ चले जाते हैं तो जम्मू का ऑलमोस्ट हर ज़िला घुमा हुआ है। तो ये मेरा घर है। अब तो कभी मैं घर के दरवाजे पे खड़ा रहता हूँ, कभी आंगन में चला जाता हूँ, तो कभी घर के कभी पीछे चला जाता हूँ, कभी छत पे चला जाता हूँ। ये अभी घर है। अब ये मत पूछिए कि आपने कितना घूमा है, अब ये पूछिए कि इस घर को और खूबसूरत कैसे बनाया जाए। सर तो कैसे बनाया जाए बताइए सर। ये खूबसूरत हमें बनाना है, हम आपको और जो यूथ हैं उनको पॉजिटिव होकर बनाना है, और उनको ये हमेशा ध्यान में रखना है कि इस पॉजिटिविटी को लेकर अपनी सोसाइटी को आगे चलना है। पीछे की जो भी चीज़ें रहीं जो निगेटिविटी की ओर हमें धकेलती हैं, या कोई भी ऐसा सरबराह जो आपको किसी भी गलत काम में धकेलता है, उससे बाहर आके तरक्की का रास्ता अख्तियार करना है। खुद ब खुद हम आगे चले जाएंगे।
सर एट द एंड मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा कि एक जनरल मैसेज जो आप पब्लिक के लिए देना चाहेंगे, बिकॉज एट दिस टाइम हम देख रहे हैं कि लोग कहीं ना कहीं वो स्ट्रेस में है और बहुत सारी परेशानियों से गुजरे कि पता नहीं क्या होगा, अभी लॉकडाउन का मसला चल रहा है। तो सुनने में भी ये भी आया था कि कहीं ना कहीं डील जो है कहीं फर्स्ट से दी जाएगी, इसके बारे में क्या ख्याल है सर? ढील देने की बात तो गवर्नमेंट के ऊपर है, और वो उसके लिए वो लोग पब्लिक के भी हुक्मरान जो आला दर्जे के हमारे हुक्मरान हैं और आपके पब्लिक के जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे फीडबैक लिया जा रहा है। अगर आप लोगों ने फीडबैक पॉजिटिव दिया और वाकई हालात माकूल रहें तो इंशाल्लाह ढील भी दे दी जाएगी। लेकिन जो मेरा मैसेज जो आपने मुझसे पूछा, मैसेज यही है कि वो दौर था जो गुज़र गया, और वो ये जो दौर है स्ट्रेस का दौर था जो गुज़र गया और कभी कहीं ना कहीं गुज़र भी रहा है, क्योंकि हमारा जो कर्व है जो ऊपर जा रहा था अब वो डाउन आ रहा है, अब वो प्लेटू हो गया है, यानी कि कहीं ना कहीं एक पैरेलल रुक सा गया है। तो ये एक अच्छी बात है, हमने और आपने मिलकर इस मुश्किल दौर को ऑलमोस्ट क्रॉस कर लिया है। तो अब आगे तो सिर्फ आगे खुशियाँ ही खुशियाँ हैं, आगे पॉजिटिविटी ही पॉजिटिविटी है। तो इंशाल्लाह ये जो वबा है इसको हम लोग पूरी तरह हरा कर नेस्तनाबूद कर देंगे। खुश रहिए, पॉजिटिव रहिए, गवर्नमेंट के साथ रहिए, हमें ताउन देते रहिए। हम आपके लिए खड़े हैं और तब तक खड़े रहेंगे जब तक क़यामत ना आ जाए। सर एक बार फिर हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं सर, आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया है। शुक्रिया यहाँ तक आने के लिए और इस कोरोना में भी हम सब का मैसेज पहुँचाने के लिए और पब्लिक का हौसला बुलंद रखने के लिए जेके रेवोल्यूशन ग्रुप को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। अल्लाह ताला आपको तरक्की दे। तो नाजरीन, ये हमारे साथ थे सुजित कुमार सिंह साहब IPS जो कि DIG नॉर्थ कश्मीर है, इनसे हमारी गुफ्तगू हो रही थी। तो हम ये कह सकते हैं एक बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू थी और उम्मीद रखेंगे ये जो मैसेज पब्लिक तक जारी है इसको पॉजिटिव नज़र से देखें और जो भी परेशानियाँ आ रही है पब्लिक को, हम उनसे बहुत जल्द निजात पाएंगे ताकि ये जो एक मुल्क है ये फिर से उन्हीं खुशहालियों की तरह लौटे। आप और अपडेट्स के लिए बने रहिए JK रेवोल्यूशन के साथ। कैमरामैन मुहीब के साथ मैं एहसान।